चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको विधानसभा। सीएम योगी का क्या कहना है? ऐसे गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। वर्ष 1974 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली वह पहली भारतीय भी बनी। वर्ष 1999 से 2005 तक उन्होंने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में राष्ट्र की अमूल्य सेवा भी की। उनकी विलक्षण प्रतिभा को उनके जीवन पर्यंत विभिन्न पुरस्कारों से भी देश ने सम्मानित किया। लता जी द्वारा राष्ट्र के प्रति किए गए योगदान को देखते हुए वर्ष 2001 में उन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। फिल्म जगत से जुड़े अनेक पुरस्कारों के अतिरिक्त 1969 में उन्हें पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार एवं फिल्म फेयरों में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका पुरस्कार भी प्रदान किए गए। वर्ष 2009 में फ्रांस ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च सम्मान फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारी की उपाधि से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने उनके सम्मान में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना की। सेवाभावी लता जी ने पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क मेडिकल सेवाएं प्रदान की जाती। विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए उन्होंने अपने पिता की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान की भी स्थापना की। लता मंगेशकर जी के निधन से संगीत, कला और संस्कृति जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से तथा इस माननीय सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके शोक संतप्त परिजनों, शुभचिंतकों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, इसके साथ ही मैं इस माननीय सदन के पूर्व सदस्यों श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री मन्नूराम जी, श्री दामोदर शर्मा जी, श्री सुखदेव प्रसाद जी, श्रीमती कमला देवी जी, श्री राजीव कुमार सिंह जी, श्री पीतम राम जी, श्री राम रतन यादव जी, श्री वंशीधर राज जी, श्री मणिकांत सिंह जी, श्री आसाराम यादव जी, इस सदन के पूर्व सदस्यों जो हमारे बीच में नहीं हैं, दिवंगत होने पर अपनी ओर से, सदन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सबकी भावनाओं को शोक संतप्त परिजनों और उनके शुभचिंतकों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी दल के नेता, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जहां लता मंगेशकर जी को न केवल भारत बल्कि दुनिया में याद किया गया और जिस समय उनका निधन हुआ, भारत के अलावा दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी लोगों ने शोक प्रकट किया। जहां हमारे भारत की सबसे बड़ी प्लेबैक सिंगर रही वो और भारत की ही भाषाएं नहीं बल्कि अंग्रेजी, रशियन और भाषाओं में भी उन्होंने गाना गाए। जहां वो हमारी हिंदी और हिंदी फिल्मों की मेलोडी क्वीन कही गई, वहीं शायद ही कोई ऐसा सिंगर होगा जिसने इतने गाने एक साथ गाए हों। बहुत पीढ़ी के लोग हैं यहाँ पर, किसी ने अपनी
कम उम्र के समय पे गाने सुने होंगे, हम लोगों के समय पे भी गाने थे, और आखिरी वक्त तक जो म्यूजिक कंपोजर्स थे उनके लिए उन्होंने गाने गाए। जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा, उन्हें सभी अवार्डों से सम्मानित होने का मौका मिला। भारत के जितनी भी प्रेस्टिजियस अवार्ड थे उन सब अवार्डों से वो सम्मानित की गई। मैं आज अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के दल की तरफ से और हमारे सहयोगी दल उनकी तरफ से, माननीय सभी सदस्यों की तरफ से मैं भी उन्हें याद करता हूं। उनके खोने से फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे सिंगर्स कभी कभी पैदा होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर इनबॉर्न टैलेंट भगवान ही देता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से, सदन की तरफ से और पार्टी की तरफ से उनके जो भी सहयोगी परिवार के सदस्य हैं उन तक हमारी संवेदनाएं पहुंचे। वहीं जो माननीय सदस्य हमारे बीच में नहीं रहे, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, माननीय सदस्यों की तरफ से उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवार के सदस्यों तक यहाँ का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेता लोकदल श्री बाल्यान जी। माननीय अध्यक्ष जी, लता मंगेशकर जी ने जो भारत का गौरव हासिल किया है, परमेश्वर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग कुछ प्रतिभाएं देते हैं। जहां लता मंगेशकर जी की बात है, जो उनकी आवाज पूरी दुनिया में रही है, उनके गाने, उनकी आवाज वो देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रतिपक्ष नेता जी से अपनी बात को जोड़ते हुए मैं उनके परिवार को सांत्वना देता हूं कि वो जहां भी हो, परमपिता परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और जो हमारे सदस्यों का निधन हुआ है, मैं उन परिवारों को भी अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से सांत्वना देता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय श्री ओम प्रकाश।